सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। बीमारी या कर्जा कोई समस्या आती है तो वो लोग अपने आप को बेच देते हैं, अपने आप को बेच देते हैं, परमेश्वर के लिए झूठ बोल देते हैं, झूठ बोल देते हैं कि हम परमेश्वर को नहीं जानते, या फिर कोई ऐसी वैसी बातें होती हैं। मैं किसी व्यक्ति की घटना बता रहा हूं आपको। एक आदमी था और उसी समय कि उसका किसी कंपनी में काम करता था और उसके ऊपर कर्जा हो गया। 25 लाख रुपया मकान उसका गिरवी हो गया। बैंक ने नीलामी कुड़की कर दिया और उस व्यक्ति को एक दिन पता लगता है कि मेरा बैंक में जो मकान पड़ा ये खत्म होने वाला है। लेकिन वो एक क्रिश्चियन था, वो यीशु मसीह पर विश्वास करता था और उसको प्रभु के आत्मा ने तैयार किया हुआ था। वो बड़ा विश्वासी था, वो परमेश्वर को खुश करने वाला था व्यक्ति था, परमेश्वर की बात मानने वाला व्यक्ति था। तो एक दिन उसके मालिक ने, वो ट्रेन का बड़ा बड़ा बिजनेस करते थे, कोयले का एक्सपोर्ट करते थे, और उस व्यक्ति को एक दिन बताया गया, मालिक आया और कहने लगा, कहता है कि जो हमने माल भेजा था, कह रहा उसमें गलती से माल कम गया लेकिन कागजों में ज्यादा लिखा गया, कई करोड़ों रुपए का फायदा हो गया अगर तू थोड़ा सा झूठ बोल दे। उसने कहा तू झूठ बोल दे और जब वो तेरे पास फोन आएगा बोल दे नहीं, कहते कि इतना ही माल था जो हमने लिखा, इतना ही था, कहता करोड़ों रुपए का फायदा हो जाएगा। और उसी समय उसने अपने मालिक को जवाब नहीं दिया। मन में सोचने लगा अगर मैंने इसको ना कर दिया तो मेरी नौकरी हाथ से चली जाएगी। 50,000 रुपये वो कमाता था, अगर मेरी नौकरी चली गई तो कह रहे हैं कि उसके बाद मेरा घर कैसे चलेगा, मैं अपने मकान को कैसे बचा पाऊंगा, सोच रहा था। और उसने मालिक को जवाब नहीं दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद कहता है वो उठ कर गया प्रार्थना करने के बाद और मालिक के ऑफिस में जाकर उसने रिजाइन लेटर दे दिया। जब रिजाइन लेटर दिया उसी समय मालिक ने गुस्से में उसके मुंह पर मारा और उसने कहा दफा हो जाए यहाँ से, चल भज जा, थोड़ी निकल जा यहाँ से, बाहर निकल जा। कहता आज के बाद मुझे शक्ल ना दिखाइयो। कहता आया बड़ा, एक तो तेरे को 50,000 की नौकरी दिया, ऊपर से कह रहा कि तू थोड़ा सा झूठ नहीं बोल सकता। उसने कहा सर मैं क्रिश्चियन आदमी हूं, हालेलुया। उसने कहा सर मैं परमेश्वर की बात को मानने वाला आदमी हूं, मैं परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति हूं। मैं कह रहा कि मेरा कुछ भी बिक जाए लेकिन कहता मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और उसी समय जब वो होटल में गया और थोड़ी देर के लिए उसके विचार उसको डराने लगे, रोने लगा वो आदमी, उसका मन करने लगा सुसाइड करने का, और उसके अंदर के विचार आने लगे और कहने लगा अपने आप से इतना आत्मिक बनने की क्या जरूरत थी तेरे को, इतना टैलेंट दिखाने की क्या जरूरत थी, थोड़ा सा झूठ बोल देता तो नौकरी भी बच जाती और मकान की किस्तें भी उतर जाती। हेल्प के लिए बोला हुआ था मालिक ने कि मैं तेरा मकान छुड़ाऊंगा, लेकिन अब वो मेरी हेल्प भी करने के लिए तैयार नहीं है, कोई मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उसने अपने विचारों पर नहीं गया, अपनी आर्थिक तंगी में, अपने हालातों में उसने अपने आप को बेचा नहीं, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, क्योंकि वो जानता था कि शाऊल के बारे में, कि शाऊल ने परमेश्वर की बात को नहीं माना और इंसान को प्रसन्न किया और वो राजा से भिखारी बन गया। उसको मालूम था यह बात कि दाऊद ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, परमेश्वर ने गरीबी में से उसको राजा बना दिया यीशु मसीह के नाम में। और उसने उस बात पर अमल किया और उसने अपने बॉस को खुश करने की बजाय उसने परमेश्वर को खुश किया। उसने कहा पहले परमेश्वर है, मैं परमेश्वर की बात को मानूंगा, नौकरी चली जाए। और उसके बाद वो सुसाइड करने वाला था, लेकिन उसका मन किया कि मैं थोड़ी प्रार्थना कर लूं। उसने प्रार्थना किया घुटने टेक कर, और उसी समय क्या हुआ कि एक फोन आया, उसके मालिक का फोन था वो। उसके मालिक ने कहा, कहता मैंने तेरी ईमानदारी देखकर, कहता कि वापिस आ जा, कर आपसे तेरी सैलरी 50,000 नहीं 1 लाख रुपए महीना होगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने उसको कायल किया, उसको समझाया कि ऐसा ईमानदारी तेरी फैक्ट्री के अंदर नहीं मिलने वाला। और जब वो उस कंपनी में गया तो बहुत सारे क्रिश्चियन लोग भी वहां पर काम करते थे। और उसी समय कह रहे कि बहुत सारे चर्चों के लोग कार्ड लेकर बाहर खड़े थे झारखंड के अंदर, कह रहे थे आप बहुत ईमानदार हैं पास्टर, हमारा पास्टर आपको बुला रहा है, हमारे चर्च में आना, आप बहुत ईमानदार हैं, आप बहुत ईमानदार आदमी हैं, ऐसा विश्वासी हमें चाहिए, हमारे चर्च में चलना हमारे साथ। उसने कहा सॉरी मैं पीबीएस मिनिस्ट्री में जाता हूँ, हालेलुया हालेलुया। झारखंड से
मैं कह रहा हूं, और परमेश्वर ने उसकी ईमानदारी का फल दिया। थोड़े दिन के बाद उसका मकान भी कह रहा गिरवी जब पड़ा था बच गया, मकान भी मिला, कार भी मिली। और थोड़े दिन के बाद कहता है एक ऐसा व्यक्ति उसको मिला कि उसने उसके साथ बिजनेस किया। आज वो करोड़ों रुपए का खुद मालिक है, बिजनेस करता है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि एक महीने में 25 नहीं, एक महीने में 50 लाख रुपए कमाता है वो। मेरे चर्च का मेंबर है। सारे बोलो हालेलुया। आपको समझ में आया कि नहीं? पास्टर शोकर आपने पहले क्यों नहीं बताया? आपको विश्वास करना है, ऐसे लोगों को हम गुप्त रखते हैं। आपको बिलीव करना है, विश्वास करना, पवित्र आत्मा आपको सिखा रहा है। अगर वो उस दिन परमेश्वर की बात को ना मानता, इंसान को खुश करता, तो शायद वो नौकरी से हाथ धो बैठता और वो जिंदगी से भी हाथ धो बैठता। लेकिन यहां पर शाऊल ने यही गलती किया। उसने अपनी लाइफ में कह रहा ये गलती बार बार किया और परमेश्वर ने उसको ठुकरा दिया और उसका राजपाट चला गया और वह भिखारी के कपड़े पहन लिए। आज बहुत सारे लोग मसीह में हैं लेकिन नाटक करते हैं मसीह में आने का। अगर आप कह रहे इंसान को खुश करते रहेंगे, अपने बाप को अपनी माँ को खुश करते रहेंगे, कह रहे कि आप कह रहे पवित्र आत्मा को खुश करें पहले। परमेश्वर आज रात आपके माँ बाप को, रिश्तेदारों को खुश करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं वो गरीबी रेखा से बाहर आ रहे हैं आज। सारे बोलो हालेलुया। किसी ने सही कहा है, स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, गरीब रहोगे कोई ध्यान नहीं देगा आपकी तरफ। बोलो हालेलुया। कह रहा मेहनत करोगे सब हंसेंगे, लेकिन कह रहा जब कामयाब होंगे तो सब जलेंगे आपसे। सारे बोलो हालेलुया। कह रहा तरक्की जब इंसान की होती है तो उस समय में 3 तरह के लोग आपके ऊपर हमला करते हैं। शैतान उस व्यक्ति के पास जिसकी तरक्की होने से पहले, बोल रहा हूं, हेलो, तरक्की होने से पहले अपने पड़ोसी को बोलो तेरी तरक्की होने जा रही है। तरक्की होने से पहले 3 तरह के लोग आपकी लाइफ में आते हैं। एक होता है सेल्फिश, एक होता है घमंडी, एक होता है बुराई करने वाला, एक होता है मतलब धोखा देने वाले, हिंदी में बता रहा हूं, धोखा देने वाले, चीटिंग करने वाले, और एक होता है भोले लोग। भोले, हालेलुया, भोले लोग। ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में एंटर कराएगा बार बार। फिर से दिखा स्क्रीन पर। और उसी समय कह रहा कि लेकिन उस समय में भी जब आपकी तरक्की हो, परमेश्वर का आत्मा कहता है, कह रहा कि किसी ने सही कहा, लिखा, कह रहा जैसे जैसे आपका नाम ऊंचा होता जाता है वैसे वैसे शांत रहना सीखिए, क्योंकि आवाज हमेशा सिक्के ही करते हैं। नोटों की कभी नोटों को कभी बजते नहीं देखा कभी नोटों को बजते कभी। कह रहा आवाज हमेशा सिक्के ही करते हैं। आपकी समझ में आया? अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप पास्टर हैं, आप सेवक हैं, तो आपको सीखने के लिए ये बात कह रहा है कि अगर आप बिजनेस में तरक्की कर रहे हैं, आपके रिश्तेदार आपसे जलेंगे, आपके परिवार के लोग जलेंगे। अगर कोई जल रहे तो जलने दो, लेकिन यह बात याद रखना, क्योंकि आवाज हमेशा सिक्के ही करते हैं। ठन ठन ठन, नोटों को कभी बजते नहीं देखा। बजाओ ताड़ी जोर से यीशु मसीह के नाम में। आपको 3 तरह के लोग आपकी लाइफ में आएंगे, आपको गिराने की कोशिश करेंगे, आपको बार बार धोखा देंगे, आपकी लाइफ में आपकी बुराई करेंगे, घमंड से भर जाएंगे, अपने से बड़ा किसी को नहीं समझेंगे। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं। कह रहा हो सकता है आपके बिजनेस में कोई ऐसा व्यक्ति हो, आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को सावधान कर रहा है ऐसे लोगों से। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:2 में हम पढ़ते, देखो क्या लिखा। कह रहा है कि विश्वासी कई बार लोग, हाँ पढ़ेंगे, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:2 में क्या लिखा, हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। सारे बोलो हालेलुया। क्या आप अपने पड़ोसी की तरफ देखकर बोल सकते हैं हर एक में विश्वास नहीं? चर्च में ही बैठा होगा एक टेढ़ा व्यक्ति और वो कह रहा होगा, हेलो यहां क्या मिला तेरे को, हमारे साथ चलना। इतनी गवाहियां सुनाने के बाद भी आपके बीच में ही कोई एक बंदा बैठा होगा, उसके अंदर विश्वास नहीं, क्योंकि उसके अंदर विश्वास नहीं, वो भेजा होगा किसी शैतान की ओर से। और वो कह रहा, उसका मन टिकता नहीं है, तो वो कह रहा मैं भी चलता हूं, तू भी चल। और इनको नहीं पता मैंने इतनी बारिश में इनको खुंटे पे बांध रखा है। खुंटे में बांध रखा है, भैंस की तरह, भेड़ की तरह, हिलने नहीं दूंगा मैं। खाना यही आएगा, गवाही यही बनेगी, चारा यही आएगा, बरकतें यही आएंगी। आमीन। कह रहे कि दुष्ट लोग कह रहे कि भेजता है शैतान। आप समझ में आया? हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें। 3 तरह के लोग मैंने बताए, एक भोले लोग, एक बुराई करने वाले, एक चीटिंग धोखा देने वाले। आपको भोले लोग कौन होते हैं? भोले आपके बीच में भेजेगा, आपको आपके बीच में भेजेगा ऐसा इंसान, और भोला क्या करेगा, उसको पहचान क्या होगी उसकी, आपके
आपके पास आएगा और बोलेगा, आपके बड़े बड़े वादे करेगा कि भाई साहब थोड़े से पैसे लगा दे मेरे बिजनेस में, और करे कि मैं तेरा बिजनेस वहां पहुंचा दूंगा वहां। और जब नुकसान हो जाएगा तो उसके बाद 3 ही वर्ड होंगे, सॉरी मुझे पता ही नहीं था, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। भोला है वो, उसको पता ही नहीं है। अगर आपको सीखना है तो सबसे ज्यादा भोला है, आपके पास ऐसा व्यक्ति आएगा, आपका साला। औरतें मुझे घुर रही हैं। साला जो होता है सबसे भोला होता है, और वो आएगा, जीजा तू मेरी बात मान जा और देख मैं तेरे लिए ये करूंगा, एक बार पैसे लगा के देख। और औरत आएगी, दे दे पैसे, नहीं तो मैं मैके चली जाऊंगी, तू देखता रहियो। आदमी बेचारा फंस गया, पैसे दे के छोड़ेगा उसको, दे दिया। और उसके बाद साला थोड़े दिन के बाद आएगा, जीजा 3 करोड़ आपने दिए थे बिजनेस में, सॉरी। क्या हुआ? कह रहा सॉरी। कह रहा अबे खदे 2 जीरो नहीं है, 4 जी 6 जीरो है। कह रहा सॉरी, जो आपने दिया था नुकसान हो गया। भोले लोग, ऐसे भोले लोग भेजते हैं, ज्यादातर साला होता है वो, मेरा एक्सपीरियंस है। मैं ये नहीं कह रहा हूं साले को उठा के बाहर फेंक दो, सुन रहे हो कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि अगर दुष्ट लोग आपके बीच में घूम रहे हैं, घमंड कर रहे हैं, आपकी बुराई कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं उनको उठाकर बाहर फेंक दो। परमेश्वर कह रहा है अपने मन की रक्षा करो। हालेलुया। हम पढ़ते हैं नीति वचन के बारे में, देखो क्या लिखा। हाँ, चौथा अध्याय उसके 23 में लिखा, क्या लिखा? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। बोलो हालेलुया। कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं आपकी लाइफ में, कहता है अपने मन की रक्षा करना है। कह रहे हैं क्योंकि जीवन उसी से बढ़ने वाला है, जीवन में उसी से शांति आने वाली है। अपने मन की रक्षा करना है। जब आप अपने मन की रक्षा नहीं करते, कह रहा आप अपने मन पे कंट्रोल नहीं करते, जो देखता है वहां पर सिर झुका लेते हैं, जो देखता है जिसको दान दे देते हैं, जो देखता है जिसको पैसे दे देते हैं। मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, जो जहां देखते हैं मत्था टेक लेते हैं, जो देखता है उसके आगे हाथ फैला देते हैं। देखिए भाई तोता मैना मेरा हाथ में क्या है? कह रहा जहां देखते हैं, कहता अपने मन की रक्षा कर, कोई भी आपको भोला बना रहा है। बोलो हालेलुया। यहां पर कह रहा कि दाऊद के साथ क्या हुआ कि दाऊद ने जब शाऊल उसके पीछे पड़ा, तो उसके बाद दाऊद शाऊल से बचने के लिए नबाल के यहां पर चला गया, और नबाल ने उसको जगह दिया। उसने कहा कि तू मुझे मेरे शत्रुओं से बचाने के लिए मेरे खेत की रक्षा कर, प्रोटेक्शन कर, मेरे भेड़ बकरियां चुरा कर ले जाते हैं, कह रहा उनकी प्रोटेक्शन कर। दाऊद उनकी प्रोटेक्शन कर रहा था। और एक दिन क्या हुआ, प्रोटेक्शन करते करते एक दिन उसको पता लगता है कि नबाल ने एक अच्छा त्योहार के अंदर कोई पकवान बनाए हैं, पूरियां बनाई, छोले बनाए होंगे, हलवे बनाए होंगे, टिंडे बनाए होंगे। उसने बनाया, उसको खुशबू आई, और उसने क्या किया, उसने क्या करा, जाओ अपने सैनिक को भेजा, और उसको बोलता है, कह रहा है कि जाओ थोड़ा सा नबाल को कहो हमारे लिए भी दे दे, हम तेरी प्रोटेक्शन करते हैं। और जैसे ही वो गए और जाकर कहने लगे हम तेरी प्रोटेक्शन करते हैं, कह रहा है कि दाऊद ने भेजा है थोड़े से पकवान हमें भी दे दे। और उसको गुस्सा आ गया, नबाल को गुस्सा आया, और उसने कहा कह रहा भगोड़ा कहीं का दाऊद। कहता है कि जब देखता है भिखारी की ये दे दे वो दे दे, ये दे दे वो दे दे। और उसी समय उसको सैनिकों को गुस्सा आया। उसने कहा, उसके जो नबाल के जो नौकर थे उनको भी गुस्सा आया। उन्होंने कहा दाऊद ने कहता तेरे भेड़ों की प्रोटेक्शन की है, इसका मतलब तू सेल्फिश है। उसने तेरे कामों की कह रहा है कि तेरे साथ भलाई की है, और तू भलाई के बदले बुराई कर रहा है। हो सकता है मुझे फौरन से लोग देख रहे हो, आपने अपने रिश्तेदारों को बाहर बुलाया हो और वो आपको छोड़कर भाग गए हो सकता है किसी कोई शादी करके लेकर गया हो, वो आपको छोड़कर भाग गया हो, आपने किसी के पैसे दिए हो वो भाग गया हो, लेकिन अब आपका मन बदला लेने के लिए कर रहा हो दाऊद की तरह। दाऊद को जब पता लगता है कि उसने मुझे ऐसे कहा, दाऊद ने तलवार उठाई और मारने के लिए चल पड़ा। और उसी समय मारने के लिए कहता मैं अब इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको मारूंगा। और वो मारने के लिए जा रहा था, लेकिन क्या हुआ, मारने के समय में उसी समय उसकी जो पत्नी थी अभी गेल, वो बड़ी समझदार थी, और वो फटाफट आती है और भेंट लेकर आती है। बोलती है ये ले, कहता है कि ये भेंट करे तेरे दासों के लिए जो तेरे साथ चलते हैं। हालेलुया। और उसी समय दाऊद उसको मारना चाहता था, लेकिन उसने दाऊद को समझाया। बोलती है कि दाऊद, कहता है परमेश्वर के हाथ पर छोड़ दे, तू परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर के हाथ में छोड़ दे। कह रही मैं जानती हूं मेरा पति, कह रहा जानती हूं नबाल, कह रहा धोखेबाज है, सेल्फिश है, इसने सेल्फिश काम किया है। कहता है भोला है, भोला काम किया इसने, इसको पता नहीं है। कहती
कि तूने भलाई किया, प्रोटेक्शन दिया, रात दिन जागा तू सिक्योरिटी गार्ड की तरह, और आज थोड़ा सा हो सकता है चर्च के बाहर सिक्योरिटी गार्ड हो। जब भी मेरी बेटी का जन्मदिन होता है, अगर मेरे घर में कोई अच्छा पकवान बनता है तो याद रखना मैं हमेशा अपने चर्च के अंदर चिकन जरूर बनवाता हूं। जो नहीं खाते ये ना करना। मैं उनको कह रहा हूं, आपको बता रहा हूं, अच्छी चीजें बनवाता हूं। सारे बोला हालेलुया। पनीर भी बनाता हूं, दाल भी बनाता हूं, अचार भी बनवाता हूं आपको। लेकिन उस समय में उसने, उसके लोगों ने उसके खिलाफ हो गए, और उसी समय उसकी औरत उसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। और उसी समय दाऊद ने कहा, कहता कि मेरी तरक्की में ये आदमी रुकावट है, मैं इसको खत्म कर दूंगा। लेकिन उसने कहा, उस औरत ने उसको समझाया कि दाऊद तू परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, आज हाथ उठाकर परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। हो सकता है आपको भी कोई कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति आपके दिमाग में बैठा हो, आज ऐसे विचार आपके दिमाग में बैठे हो, किसी ने आपके साथ चीटिंग किया हो, धोखा किया हो, आपकी बुराई की हो, आपकी भलाई की बजाय बुराई की हो, आपने बहुत लोगों के साथ भलाई किया होगा और आपके साथ आपके रिश्तेदारों ने बुराई किया होगा, बुराई पर बुराई किया होगा। लेकिन आज हाथ उठाकर उन्हें परमेश्वर के हाथ में सौंप दो यीशु मसीह के नाम में। माफ कर दो ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि तुम्हारी तरक्की होने वाली है। तुम वो नोट हो जो बजोगे नहीं, तुम वो सिक्के नहीं हो जो बजते हैं। करा तुम जिस दिन आशीष आएगी, करा पूरी दुनिया देखेगी यीशु मसीह के नाम में। करा तुम्हारी तरक्की को कोई माइका ला नहीं रोक सकता। यहाँ पर दाऊद ने इस बात को समझा और कहकर चला गया, कहता है कि जहाँ मेरी आशीष में रुकावट जो है मैं उसको माफ करता हूँ, चलो जाओ। और इसी समय कहकर कहता है मैं परमेश्वर के हाथ में सौंपता हूँ। 10 दिन के बाद वही आदमी शराब पीता हुआ, और इसी समय उसको क्या हुआ, हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया नाबाल। उसकी जितनी प्रॉपर्टी थी वो सब दाऊद के कब्जे में आ गई। याद रखना, मैं कह रहा हूँ कि जब आप परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं तो उस व्यक्ति से परमेश्वर पलटा लेता है। याद रखना, आपको किसी भी व्यक्ति के साथ करें कि टिट फॉर टैट नहीं करना। दाऊद कह रहा था कि तलवार निकाल कर टिट फॉर टैट, मैं छड़ांगा नहीं, मैं जैसे तैसा करांगा। सारे बोलो हालेलुया। एक बार एक अंग्रेज का कप फोड़ दिया एक इंडियन ने, उसके घर में काम करते करते। उसने कहा टिट फॉर टैट, लिया डंडा होने देखा मैं। कह रहा लिया टिट फॉर टैट। उन्हें उसी समय पंजाबी ने कहा लिया करा कि टिट फॉर टैट करा, लिया आया करांगा तेरी खोपड़ी टैट, आजा। आज मैं कह रहा हूं कि आज बदला लेने की जरूरत नहीं, आज हाथ छोड़ दो, परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो। पवित्र आत्मा कह रहा है एक नया डोर आपके बच्चों के लिए खुलने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपकी तरक्की में, आपके बिजनेस में कह रहा है कि 3 तरह के लोग आते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि उनको दूर करने के लिए कहता है कि आपको डंडा नहीं उठाना, टिट फॉर टैट नहीं करना, आपको कह रहा उनके सिर टैट नहीं करना, आपको उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना, आपको उस समय हाथ उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर मेरी जिंदगी में से ये लोग चले जाएं यीशु मसीह के नाम में, चले जाएं ये लोग मेरी जिंदगी में से यीशु मसीह के नाम में, दूर हो जाए मेरे सामने से यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं आपका ड्राइवर हो सकता है, आपका किचन वाला, रसोई वाला हो सकता है, आपका पति भी हो सकता है, उसमें आपकी पत्नी भी हो सकती है, आपके भाई भी हो सकते हैं। आप किस किस को उठाकर फेंकोगे? इसलिए परमेश्वर कह रहा है पहले अपने मन की रक्षा कर, और आज हाथ उठाकर परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, ये बदल जाए आज से यीशु मसीह के नाम में, ये दुष्ट शक्तियां इसी समय जाए यीशु मसीह के नाम में, जो मेरे खिलाफ खड़ी हो रही है इसी समय निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है ऐसे जन आज से आशीष को देखने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषों में रुकावट कह रहा है यही है जब हम परमेश्वर की बात नहीं मानते। अगर आज आप परमेश्वर की बात मान रहे हैं तो नीति वचन 2:15 में लिखा, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा, 2:15 में पढ़ो क्या लिखा। जिनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी और जिसके मार्ग बिगड़े हुए हैं, हाँ कह रहा है जिनके चाल टेढ़ी मेढ़ी और मार्ग बिगड़े हुए हैं उनके साथ समझौता न करें, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। जब आपको पता लगता है कि इनकी चाल बिगड़ी हुई है तो परमेश्वर प्रसन्न होता है जब आप ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं कह रहा हूं कि बेशक आप उसको सुना करना करें, लेकिन डायरी में लिखे हो मेरे चर्च में जितने टेढ़े लोग हैं, मुझे पता है कितने वॉलंटियर टेढ़े हैं, मुझे पता है कितने कैंटीन में बैठे टेढ़े हैं, मुझे पता है कितने लोग टेढ़े हैं, मुझे पता है जो मेरे साथ रहते हैं कितने ड्राइवर टेढ़े हैं। मुझे मालूम है वो सोचते हैं कि प्रॉफिट को कुछ नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम है मेरे साथ कौन टेढ़ा है और कौन सीधा है। मैं उनको डायरी पे उनके नाम लिखकर प्रार्थना करता रहता हूँ, परमेश्वर इस महीने भी तनख्वाह दिया मैंने, अगले महीने दूंगा कुछ सारा, लेकिन फिर भी प्रार्थना करता रहता हूँ परमेश्वर अगली बार तो पक्का ही निकाल दूंगा, लेकिन फिर भी नहीं निकालता। फिर कहता परमेश्वर इन्हें बदल दे, आप बदल देने सुधार कर दे इनके अंदर, परमेश्वर एक दिन बदल देगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं टेढ़े हैं मेढ़े हैं हो सकता है, लेकिन बाइबल में लिखा वो टेढ़ों को सीधा करना जानता है। हो सकता है आपकी सास टेढ़ी हो, ये नहीं कि उठाकर बाहर फेंक दो उसको,
हो नहीं कि आपका ससुर टेढ़ा हो उसको बाहर फेंक दो, हो ना आपकी बहू टेढ़ी और चल बाहर। पादरी ने कहा चल बाहर। मैं कह रहा हूं टेढ़ों को सीधा करना जानता लेकिन वैसे सीधा नहीं करता। कह रहा जो हाथ उठाते हैं प्रार्थना करते हैं परमेश्वर टेढ़ों को सीधा करता है। अगर आपके मार्ग कोई टेढ़ा है, मैं कह रहा हूं आज रात सीधा होने वाला है। सीधा बिजनेस टेढ़ा है सीधा हो जाएगा। गवर्नमेंट जॉब का रास्ता टेढ़ा पड़ा है सीधा हो जाएगा। चंगाई टेढ़ी बड़ी है, कोई डॉक्टर दिख नहीं रहा, मैं कह रहा हूं डॉक्टर दिखेगा। एक सही ऑपरेशन होगा। टेढ़ा आपने पड़ोसी को बोला टेढ़े सीधा हो जा। हालेलुया हालेलुया। कई बार मनुष्य टेढ़ा हो जाता है कि नहीं? अपनी पत्नी के साथ जा रहा होता है, इधर उधर देख रहा होता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? आदमी हंसते हुए भी शर्मा रहे हैं। टेढ़े सीधे हो जाएं। पत्नियां शिकायत करती रहती है परमेश्वर देखियो। हमें भी देख रहा होगा कोई लाइव में। सारे बोले हालेलुया। एक दिन मैं ऐसे खड़ा होगा किसी औरत के साथ गवाही ले रहा था। मेरी बेटी आई, पापा थोड़ा दूर होके गवाही लिया करो। मैंने कहा यार है पादरी को भी नहीं छोड़ रहे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? ये करा के टेढ़ापन, करा सीधे हो जाओ। समझ में आया कि नहीं? कहता कि आप कहीं पर भी हैं, किसी स्थान पर भी, किसी प्लेस पर भी हैं, कोई ऐसा नहीं कह सकता मैं टेढ़ा नहीं हूं, आप टेढ़े हैं। बाइबल कहती है मैं टेढ़ों को सीधे करने के लिए आया हूं यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है। कह रहा कि आपको अपने घराने के साथ ईमानदार हो, लेकिन परमेश्वर के साथ पहले ईमानदार बनना पड़ेगा। कह रहा परमेश्वर की बात मानने वाला बनना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर की बात मान रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि एक बड़ी पोस्ट आपके घराने पर आएगी यीशु मसीह के नाम में। दाऊद को परमेश्वर ने गरीबी में से उठाया और उसको राजा बना दिया। और दाऊद से एक वादा किया परमेश्वर ने, कह रहा कि जा मैं पवित्रताई की शपथ खाता हूं, अपनी पवित्रताई की शपथ खाता हूं। कहता केवल तेरे को ही राजा नहीं बनाऊंगा, तेरे वंश में कह रहा तेरे आगे लड़के को सुलेमान को भी राजा बनाऊंगा। करा जा और सुन ले। कहता उसके बाद करा के तेरी पीढ़ियों में अंदर करा के जो बच्चे होंगे करा तेरे वंश में ही करा परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह जन्म लेगा यीशु मसीह के नाम में। उसके बाद कोई राजा ना होगा। वो सबसे बड़ा राजा दाऊद के घराने से पैदा हुआ। हालेलुया। याद रखना परमेश्वर किन लोगों से प्रसन्न होता है? करा ईमान उसकी बात मानने वाले लोगों के लिए पवित्र आत्मा उनके वंश में घुसना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। आपके साथ मिराकल करना चाहता है। आज के बाद आपको अपने बच्चों के लिए करा कि जो पवित्र आत्मा की बात मानते हैं, जो परमेश्वर की लिखी हुई बातों पर अमल करते हैं कि परमेश्वर कि मैं अब से तेरे कहे अनुसार चलूंगा, अपनी लाइफ में इंसान को खुश करने वाला नहीं तुझे खुश करने वाला बनूंगा। याद रखना उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, उनके बेटे बड़ी बड़ी पोस्ट पर होंगे यीशु मसीह के नाम में। अफसर होंगे बड़ी बड़ी पोस्ट पर। आपको कुछ करना ना पड़ेगा, धक्का देना नहीं पड़ेगा। हेलो भैंस सुनो, पिछले जमाने में मैं एक बार आज से 7 साल पहले यूपी चला गया। मैंने वहां पर देखा भैंस कैसे कर रहा था, धक्का दे रहा उसको, चल चल आगे कर रहा चल। मैंने कहा यार ये आदमी 60 साल का धक्का लगा रहा भैंस को, और मैं उस समय उम्र नहीं बताऊंगा कितने का। तो और मैं गया, मैंने थोड़ा सा घास उठाया, मैंने कहा घास, भैंस आगे आगे आगे। मैंने कहा क्या बुजुर्ग लगा हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा है दिमाग यूज करो, आजकल दिमाग का जमाना है, हार्ड वर्क का जमाना नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ कि ना? हालेलुया हालेलुया। कह रहा आपको बिलीव करना है, कहता आप धक्के लगाते रहोगे, क्या चल चर्च में चल, भैंस की तरह मेरे पति को बोलते रहो चल ना, सीधा करा के ले आऊंगी, चल चल ना, अपने लड़के को होती चल टेढ़ा सीधा करा के ले आऊंगी, चल भैंस की तरह। ऐसा चीज करो, दिमाग लड़ाओ, ऐसे आएगा ऐसे, मैं मई के चली जाऊंगी, तू आएगा पीछे पीछे। सुन रहे कि नहीं? बुद्धि को यूज करना है। आपको बुद्धि मांगने की जरूरत है। हम पढ़ते बाइबल के अंदर परमेश्वर ने क्या कहा, इसी के 4:23 में, हाँ नीति वचन में क्या कहा? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सारे बोलो हालेलुया। दूसरे कुरिन्थियों 11:3 में भी लिखा, हाँ पढ़ेंगे देखो। हाँ, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, हाँ। वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। बोलो हालेलुया हालेलुया। कह रहा है इसका मतलब क्या कह रहा है यहाँ पर? कह रहा है कि अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि सांप ने जैसे हवा को बहकाया, कहता कि ऐसे ही करे कोई शैतानी ताकत आपको ना बहकाए, कह रहा कोई विचार आपको ना बहकाए कि तेरी उन्नति नहीं हो रही, तेरी ग्रोथ नहीं हो रही। परमेश्वर का आत्मा कह रहा ग्रोथ आपकी प्रार्थना के साथ होती है,
ग्रोथ करें कि आपकी पवित्रताई के साथ होती है। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को मानना शुरू करते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों की हो ही नहीं सकता ग्रोथ ना करे। दाऊद को गरीबी में से राजा बना दिया, पवित्र आत्मा करे। इस बात को जानता था याकूब को समझ में आया, और याकूब अपनी कमजोरी में, अपनी गरीबी की हालत में करें कि अपने बच्चों को पेट पालने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते थे, दूध पिलाने के लिए भी, लेकिन याकूब ने अपनी लाइफ में कभी चोरी नहीं किया। उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। वो अपने आप को बेच सकता था, यूसुफ अपने आप को बेच सकता था कि रानी के साथ सो सकता था एक रात में, और उसी समय उसके साथ फ्रेंडशिप करके और वो राजा बन सकता था, राजा। लेकिन उसने उस बात को ठुकरा दिया। उसने कहा मैं जो अपने परमेश्वर को खुश रखूंगा। और परमेश्वर ने क्या किया, याकूब की मेहनत को देखा और याकूब के समर्पण को देखा, समर्पित होने को देखा। उसने अपनी आत्मा को समर्पित किया कि परमेश्वर जब तक जिंदा रहूंगा, मैं पाप से दूर रहूंगा, मैं तुझे खुश रखूंगा, चाहे इंसान को खुश करने वाला नहीं बनूंगा। और परमेश्वर ने कहा जा याकूब, मैं तेरे से इतना खुश हो गया, अब तेरे बेटे को मैं प्रधानमंत्री बनाऊंगा। एक भेड़ बकरी चगाने वाला प्रधानमंत्री बन गया। याद रखना, आपके बच्चे आज रात के बाद कहीं से कहीं जाने वाले यीशु मसीह के नाम में, कहीं से कहीं आशीष को खोलने वाला परमेश्वर। लेकिन आपको अपने मन की रक्षा करना है, अपने मन की रक्षा करना। अपने पड़ोसी को बोल अपने मन की रक्षा कर अपने मन की रक्षा कर। बाइबल बोलती है करा के बुद्धि, ज्ञान और समझ परमेश्वर से जो नहीं मांगते, करा के उनकी कभी बढ़ोतरी नहीं होती। पवित्र आत्मा अपने लोगों को करा सांप चालाक है, वो किसी न किसी रूप में भी करे आपको आकर बहका सकता है। इसलिए पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है। करा जितने लोगों ने आज करा अपने मन की रक्षा कर ली है, अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो परमेश्वर कि आज से मैं भोला नहीं रहूंगा। पवित्र आत्मा जी, मैं आज से परमेश्वर चतुर बनूंगा। मैं पवित्र आत्मा आज से तुझसे विनती करता हूं कि इस समय परमेश्वर कि तू मेरे अंदर पवित्र आत्मा बुद्धि को दे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है मेरे लिए। पवित्र आत्मा मुझे समझा, मेरे बच्चे भोलेपन में ना चाहिए, मेरी पत्नी भोलेपन में ना चाहिए, मेरा परिवार भोलेपन में ना चाहिए, मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। परमेश्वर मुझे बताओ कोई नुकसान करने आने वाला है, कोई शैतानी ताकत हमारे बीच में, हमारी तरक्की में, हमारी प्रमोशन में, हमारे बिजनेस में, हमारी सेवकाई में घुसने ना पाए। पवित्र आत्मा तू मुझे बुद्धि और ज्ञान समझ से भर दे। कहो आज मुझे बुद्धि और ज्ञान समझ से भर दे, क्योंकि जिसके पास बुद्धि और ज्ञान और समझ है, याद रखना पवित्र आत्मा उसकी तरक्की करता है। यीशु मसीह के नाम में आप तरक्की करते चले जाओगे, आशीषें खुलती चली जाएंगी। आमीन बोलने वाले, आमीन। जितने बुद्धि और ज्ञान समझ मांग रहे हैं परमेश्वर से, आज रात पवित्र आत्मा उनके बच्चों के लिए एक नया डोर खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है लेकिन आज एक फैसला लेना, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर, जिसके अंदर बुद्धि है वो समझ गया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर कि मैंने सीखा इस दाऊद के जीवन से कि मैं आज से इंसानों को प्रसन्न करने वाला नहीं, मैं परमेश्वर तुझे प्रसन्न करने वाला बनूंगा। इंसान को प्रसन्न करने वाला नहीं, परमेश्वर तुझे प्रसन्न करने वाला बनूंगा। पवित्र आत्मा बात कर रहा है, आज रात के बाद 52 डेज के अंदर परमेश्वर गवाहियों के साथ आपको देकर प्रसन्न करेगा। आपकी बढ़ोतरी होगी इस साल के अंदर, हर कॉन्ट्रैक्ट आपका होगा, बड़ी बिल्डिंग पर हाथ आपका होगा, अन्य भाषा उतरेंगी यीशु मसीह के नाम में, आपकी प्रेयर लाइफ मजबूत होगी। पवित्र आत्मा आपको साथ आज शपथ खा रहा है अपने पवित्रताई की दाऊद की तरह। कह रहा है मैं तुम्हारे बच्चों को ऊंची गद्दी पर बैठाऊंगा यीशु मसीह के नाम में, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आज कह रहा प्रसन्न करना है। हालेलुया। जैसे ये बहन बैठी हमारे बीच में, देखो होशियारपुर वाली, हाँ आप ही की बात कर रहा हूँ, चंडीगढ़ वाली। ये भाई इसके लोगों ने इसको कहा, इसका भाई कहीं पर जाता था, जागरण करता था, और इसको पता लगता है और ये फटाफट चर्च में ले आती है। उसको व्हील चेयर पर लेकर आए थे, कुर्सी पर, और मैं उसके सिर पर हाथ रखकर चला गया। आपने पिछले संडे भी देखा होगा, और उसका हाथ ठीक हो गया और वो चर्च के अंदर खुद गवाही देने के लिए आया यीशु मसीह के नाम में। इसको रोकता था, अगर ये उस समय उसकी बातों में आ जाती, क्योंकि इसका भाई था, वो भोला था। कौन था? भोला था। लेकिन ये भोली नहीं थी, ये भी भोली बन जाती। लेकिन इसने अपने भाई को खुश करने के बजाय परमेश्वर को खुश किया, अपने माँ बाप को खुश करने के बजाय परमेश्वर को खुश किया। इसने कहा आप मुझे मना करो, रोको, लेकिन मैं रुकने वाली नहीं हूं, मैं तो जाऊंगी प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिस्ट्री में। हालेलुया। प्रभु की महिमा करने जाऊंगी। पवित्र आत्मा खुश, और परमेश्वर ने इसके मस्तक को ऊंचा कर दिया। इसका भाई चंगा हो गया यीशु मसीह के नाम में। उसके घर वाले इसके पीछे पीछे आए कि नहीं? परमेश्वर टेढ़ों को सीधा करना जानता है चर्च, लेकिन पहले खुद सीधा होना पड़ता है। आप सीधे नहीं है तो फिर परमेश्वर कैसे आपको सीधा करेगा? बहुत सारे लोगों की गवाहियां इसलिए नहीं बनती। बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं लेकिन काम वही करते हैं 50-50।
बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन उनका मन कहीं और भी रहता है। परमेश्वर के पास आने के बाद भी, उससे आशीष लेने के बाद भी कुछ लोगों का मन करा पाप की ओर लगा रहता है। इसलिए परमेश्वर आपके रिश्तेदारों को, परिवारों को आपके द्वारा बचाता नहीं है, क्योंकि आपका मन शुद्ध नहीं है। इसलिए परमेश्वर चाहता है अगर आज से आप फैसला लें तो मैं कह रहा हूं जिधर आंख करोगे व्यक्ति बचता चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे ऊपर वो गिफ्ट है, मैं जिसको देख लेता हूं, जिससे मेरे अपनी गाड़ी में बिठा लेता हूं, वो बंदा बन जाता है। मेरे साथ 2 दिन रहेगा, बंदा बन जाएगा। रहोगे मेरे साथ 2 दिन, तुम तो पहले ही बंदे हो। उनको लेकर आओ जो बंदे नहीं है, जो सीखते नहीं है, जिनका व्यवहार अच्छा नहीं है, जो नशे में है, जो पाप में है, जो दुष्टात्मा से ग्रस्त है। कह रहा सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति, कह रहा परमेश्वर उसकी प्रमोशन करता है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो कि परमेश्वर आज मेरे बच्चों को छुटकारा दे, मेरे परिवार को, मेरे बिजनेस में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बुराई करने वाला, धोखा देने वाला, भोलापन करने वाला, मेरे पैसे का नुकसान करने वाला, कोई आपके हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी का नुकसान करना चाहता हो और उस भोले व्यक्ति को भी ना पता हो सकता है आपका रिश्तेदार हो और आप उसको पैसे दे रहे हो और आप उसकी मदद करना चाहते हो। नीति वचन 2:15 में हाँ क्या लिखा, पता नहीं कहां जाना मोटे का दिमाग, जिनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं, करें कि आप उससे दूर रहें। करें ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें। हो सकता है आपके ऊपर करें हमला करना चाहता हो सकता है करें कि आपका नुकसान करना चाहता हो, लेकिन परमेश्वर आज रात ऐसे लोगों को छुड़ाना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, ये लोग आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। कोई भी इन्हें फुसलाने ना पाए, कोई इन्हें बहलाने ना पाए, सांप की नाई चतुर हो जाएं। पवित्र आत्मा जैसे सांप ने हव्वा को बहकाया, कोई शैतानी ताकत इनके बीच में बैठकर इनको बहकाने ना पाए, इनके बिजनेस को बर्बाद करने ना पाए, इनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने ना पाए, इनके बच्चों को इनकी आशीष में रुकावट का पत्थर बनने ना पाए। मैं उस पत्थर को तोड़ देता हूं आपके पर से, टूट जाए। जो आपकी आशीष में पत्थर बना हुआ है वो टूट जाए आज यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष का डोर खोल दिया जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आत्मा छुए आपको यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी ये लोग आजाद हों यीशु मसीह के नाम में। अपनी आशीषों को आज देखते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय विश्वास करो। आज अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। जितने लोगों ने इस समय विश्वास किया, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि पवित्र आत्मा आज आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि आज से इन्होंने फैसला लिया है कि परमेश्वर मैं इंसान को नहीं खुदा तुझे प्रसन्न करने वाला बनूंगा। परमेश्वर जो बाइबल पढ़ते हैं, सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा तुझे प्रसन्न करते हैं, तेरी बात को मानते हैं। परमेश्वर आज से पवित्र आत्मा जी ये सच में 52 डेज में बड़ी बड़ी टेस्टमनी को देखने पाए। इनके घर में जो कुछ टेढ़ा पड़ा सीधा हो जाए, जो बिजनेस टेढ़ा सीधा हो जाए, जो बैंक बैलेंस टेढ़ा सीधा हो जाए, जिस बैंक में कोई भी आशीष नहीं आ रही आज से रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। उस बैंक में आशीष को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं खोल देता हूं आशीष को यीशु मसीह के नाम में। इनके बच्चों के ऊपर आशीष को खोल देता हूं यीशु मसीह के नाम में। वो टेढ़ापन जाए। पवित्र आत्मा जब ये सुबह उठे, इनके हाथ पैर जो टेढ़े हैं सीधे हो जाए, इनका मन जो टेढ़ा सीधा हो जाए, इनका हार्ट, लीवर, किडनियां सुरक्षित हो जाए, शैतान के हाथ में आने ना पाए। इसलिए पवित्र आत्मा कहता है अपने मन की रक्षा कर, बुद्धि और ज्ञान समझ मांग, अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि मन में आता है पहले शैतान और घुस जाता है और फिर वो आपके अंदर से होकर आपके हार्ट, लीवर, किडनी, नसों को खराब करता है। पवित्र आत्मा आज से मैं इनके मन की सुरक्षा को करता हूं यीशु मसीह के नाम में। जितने मेरी तरफ देख रहे हैं मैं हाथ बढ़ाता हूं इनकी ओर, और इसी समय परमेश्वर इनके मन आज से सुरक्षित हो जाए, इनकी बुद्धि सुरक्षित हो जाए, इन्हें ज्ञान मिलने पाए, इन्हें सुरक्षा मिलने पाए। आज से पवित्र आत्मा कोई भी शैतानी ताकत इनके मन में घुसने ना पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल है जिनके मन, इसी समय पकड़ में आए, पकड़ में आए, पकड़ में आए यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट जन आपकी जिंदगियों से बाहर हो यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर इनका मन आज से चंचल ना होने पाए, इनका मन पाप की ओर ना जाने पाए। पवित्र आत्मा इनके मन में, पवित्र आत्मा जी आज से तेरी स्पिरिट अंदर जाए, पवित्र आत्मा इसी समय तेरी ब्लेसिंग अंदर जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग आशीष में बदल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, आमीन। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर गुड न्यूज दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज अपने पड़ोसी को बोलो टेढ़े सीधा हो गया तू, हालेलुया। आज आप घर जाएंगे, आपका बच्चा जो टेढ़ा था सीधा मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाथ पैर टेढ़े होंगे, उसका मन टेढ़ा था,
माँ का आदर नहीं करता था, करने लगेगा। गुड न्यूज, प्रोफेसी है ये। कह रहा आपका बैंक का लोन दे नहीं रहा था अफसर, उसका मन टेढ़ा था, सीधा हो जाएगा, देगा वो। भविष्यवाणी आमीन बोलने वाले ये लोग। आपके पासपोर्ट पर ऐसा पासपोर्ट होगा, किसी के पास है, किसी के पास है पासपोर्ट? जिसके पास पासपोर्ट है, जिसके पास 4 बार रिफ्यूजल लगी है, मैं ही हूं वो। 4 बार रिफ्यूजल लगी है। अमेरिका वाला आपको वीजा देगा अब की बार यीशु मसीह के नाम। उसका मन जो टेढ़ा है सीधा हो जाएगा आपके लिए। सारे बोलो हालेलुया। डॉक्टर कह रहा है कि तुम मां नहीं बन सकती, टेढ़ी है रिपोर्टें, आज के बाद सीधी हो जाएंगी रिपोर्ट। गुड न्यूज आएगी। तुम ऐसे लाइन में खड़ी होंगी बहुत सारी औरतें, गुड न्यूज। कितनी बार मुझे पंप मारना पड़ रहा है, देखा, मुझे पंप मारने पड़ रहा है साइकिल में। तुम साइकिल हो, साइकिल में जब पंप मारते हैं तो हवा ऊपर आती है। तुम्हें इतनी देर से कह रहा हूं कि तुम्हारे अंदर ये आएगा वो आएगा, पंप मार रहा हूं, हालेलुया तो बोल दो। जब तक आपके अंदर हवा नहीं भरेगी तब तक आप कुछ नहीं करेंगे। गुब्बारे के अंदर हवा भरती है, वो ऊपर उड़ता है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। तुम किसी और का गुब्बारा नहीं हो, यीशु मसीह का गुब्बारा हो। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं कि जितनों ने अपने मन की रक्षा कर ली है, अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर आज से मैं अपने मन की रक्षा करता हूं, मेरे मन की रक्षा कर। मैं किसी के बहकाए में ना हूं, मैं पवित्र आत्मा तेरे चलाए चलूं। परमेश्वर तुझे प्रसन्न करने वाला बनूं। जितने ऑनलाइन सुनकर ये बात बोल रहे हैं आज, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा मैं तुम्हारे मन को जांचूंगा इस हफ्ते में। अगर तुम मुझे सही मिले, ये पवित्र आत्मा की आवाज है मेरे अंदर से। परमेश्वर ने कहा कि एक डिफरेंट गवाही बनाऊंगा आज रात के बाद। डिफरेंट गवाही बनेगी ऑनलाइन चर्च। जो आप मुझे देख रहे हैं, मेरी आंखों से सामर्थ बह रही है आपके ऊपर। आपकी गवर्नमेंट जॉब आने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। जिनके नाम ANRSCDKL से तैयारी करो इस साल के अंदर। गुड न्यूज के साथ आओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अभी कोई यहाँ पर ऐसा जन है जिसके अभी बहुत सारी जल गया है, हाथ पैर खराब हो गए उसके, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया खत्म हो गया, खत्म सा हो गया। हाँ, वो औरतें कर रही हैं, हाँ इधर है इधर है इधर है, सही तरह बोल रहे हैं। हालेलुया। सुनो, एक बहन है यहाँ पर जिसका घर चूता है, टप टप टप। कौन है वो जिसका घर चूता है? टप 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 टप, घर चूता है, मतलब बारिश के टाइम घर चूता है। कहां से आया? बिहार से। तुम कहां से आए? तुम कहां से आए? नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, बैठो। होली स्पिरिट मेरे से बात कर रहा है। वो कहीं यहाँ आसपास से है, मोहाली, खरड़, चंडीगढ़। यस, हैं हैं, रोपड़ से। कम हियर कम हियर कम हियर कम हियर, बैठ जाओ। आपके लेंटर पढ़ने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ। हस्बैंड क्या करता आपका? है आगे को आ जा, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ, जो बीमार है उसको, इसके हाथ पैर जले हुए जले हुए। हाँ हालेलुया। हाँ प्रॉफिट जी, अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे हाँ हाँ कि कोई यहाँ पर भाई है और पूरी उसकी बॉडी जली हुई है। हाँ। और ये बहन बता रही है मेरे ये भाई है और पूरा जला हुआ है, पूरी इसका फेस जला हुआ है। अभी देखते हैं। हाँ, आपके हस्बैंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों के पास तो बहुत पैसा होता है। नहीं, अभी पक्की जॉब नहीं है, प्राइवेट है। कितना कमाता है? 10,000 बस। कितने हो तुम घर में बंदे? हम 4 जन। 4 जने। कितने कमरे हैं? एक रसोई है जिसमें हम रहते हैं। आप सुन रहे हो? पवित्र आत्मा ने मुझे ठीक बताया। सिर्फ एक रसोई है और जिसमें ये पूरे परिवार के जन रहते हैं, 2 बच्चे 2 पति पत्नी। एक रसोई जैसे मकान में, एक कमरे में छत टपकती है आपकी जी। पता है मुझे, सुबह से पवित्र आत्मा ने, कल सुबह 4 बजे से मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि तुझे जलंधर में और चंडीगढ़ में एक बहन ऐसी मिलेगी, उसके मकान का लेंटर तू डलवाएगा। यस आमीन। और जब से मैं बहुत दुखी हूं। आपको नहीं पता मैं कैसे। मैंने कहा हमारी सारी लेहट की तो ये लेगी आज।
तेरा घर मैं बनवाऊंगा। यस सुन रहे हो? एक कमरे में रहते हैं, एक किचन वाले कमरे में। ये जितने लोग आज चंदा डाल के जा रहे हैं, लिख लो डायरी में, इसका नाम नंबर नोट कर लो। मुझे सोने नहीं देगी रात को। इसका घर देखो। और पवित्र आत्मा ने मुझे ये भी कहा था कि शक्ल से वो लगती नहीं होगी। और देखो शक्ल से लगती नहीं है, लगती अच्छे घर की है ना? नाम की नौकरी है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि हेलो, प्रॉफिट बजिंदर की लैंड कहां जाती है, इसका दान कहां जाता है, समझ रहे हैं? मेरे से ज्यादा दानी कोई नहीं बैठा तुम्हारे में, यहां पर बहुत सारे। सुनो, एक औरत ने, एक विधवा औरत ने जब मुझे अपना बच्चा बनाया था कागजों में, उसके पास 16 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी। और ये प्रॉफिट बजिंदर है, दान करके आ गया था पवित्र आत्मा के कहने पर। इसलिए परमेश्वर ने मुझे चुना है, इसलिए भीड़ यहां पर भेजते हैं परमेश्वर। इसलिए बड़ी बड़ी गवाहियां आती हैं। मेरे को कोई लालची नहीं कह सकता। भाई साहब, एक कोट में रहता हूं, ज्यादा कपड़े नहीं है मेरे पास, खरीदने नहीं जाता। पुलिस वाले बता दो मेरे साथ 2 साल से हैं, कहीं शोरूम में गया कपड़े खरीदने? हंस रहे हैं। विश्वास कर। मेरे को बार बार सिस्ट की प्रॉब्लम है, हर साल हो जाती है। मैंने क्या बताया आज? जब मैं तेरे घर में लेंटर डलवाऊंगा ना। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं एमसी परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।